दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्नोबॉल अल्फा। ये हमारे चैनल की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और वो सभी टूल्स के बारे में जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्थिति है जहां आपके द्वारा कमाया पैसा इतना हो जाए कि उसके बाद आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और पैसा ना कमाना पड़े और आपका पैसा आपको खुद पैसा कमा कर दे। मैं आपको 6 पावर्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप ये कर सकते हैं। तो वो 6 पावर्स हैं: पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट, पावर ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंस, पावर ऑफ लिविंग इन डेट फ्री वर्ल्ड, पावर ऑफ इंश्योरेंस, पावर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इनकम एंड पावर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो पहली पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है और जिसका मतलब है अर्निंग इनकम फ्रॉम द प्रीवियस इनकम। आइए इसकी पावर मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप 100 रुपये का निवेश पहले साल में करते हैं और आपको 10% की एनुअल रिटर्न मिलती है तो आपका 100 रुपया 110 रुपये बन जाता है बाय एंड ऑफ द ईयर। सिमिलरली दूसरे साल में वही 100 रुपया आपका 121 रुपये बन जाता है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली री इन्वेस्ट करते जाते हैं 20 सालों के लिए तो 20 साल के बाद वही आपका 100 रुपया 672 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आपका 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आप 30% की सालाना रिटर्न लेते हैं तो आपका 100 रुपया 130 रुपये बन जाता है बाय एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड बाय एंड ऑफ द 20th ईयर वही 100 रुपया 30% के हिसाब से आपका 19,000 रुपये बन जाता है। तो दोस्तों मैंने अपने कंपाउंडिंग कैलकुलेटर से ये जाना है कि कैसे आज आपके द्वारा निवेश की गई रकम 20 साल में 5% के हिसाब से 2.65 टाइम्स हो जाएगी, 10% के हिसाब से 6.72 टाइम्स हो जाएगी, 15% के हिसाब से 16.36 टाइम्स हो जाएगी, 20% के हिसाब से वही रकम 38.33 टाइम्स की रिटर्न देगी एंड 25% की एनुअल रिटर्न के हिसाब से अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो वही आपकी रकम 86.73 टाइम्स हो जाएगी एंड 30% के हिसाब से वो 190 गुना हो जाएगी। यानी कि आपका 100 रुपये का निवेश 20 साल में 30% के हिसाब से 19,000 रुपये बन सकता है और सालाना 100% के हिसाब से वही 100 रुपया 10 करोड़ रुपए बन सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरी पावर है पावर ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दूसरी पावर जो आपको चाहिए वो है पावर ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंस। इसमें आपको अपने रूटीन के खर्चे जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट, मेड एक्सपेंस, बाइंग क्लोथ्स, लेयर एक्सपेंस जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना, मूवी टिकट्स, सेफ्टी एक्सपेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, नया घर लेना, 2 या 4 व्हीलर लेना, सब प्लान करना होगा ताकि आप अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ा सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट पावर है जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है डेट मैनेजमेंट, यानी कि आपके ऊपर कोई कर्जा ना होना। कर्जे में आप क्यों जाते हैं? क्योंकि स्टेगनेंट इनकम होती है, आपकी इनकम बढ़ने का स्कोप बहुत कम होता है, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक कारण रहता है, गैम्बलिंग, आप जुए की आदत में होते हैं, मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको प्लान नहीं करते, और या आप सेविंग बहुत कम करते हैं एंड फाइनेंशियली आप इलिटरेट होते हैं, आपको नॉलेज नहीं होती हाउ टू हैंडल दी फाइनेंशियल टूल्स। और कर्ज़ों से मुक्त होने के लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको हमेशा इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना होगा और आपको रियलिस्टिक बजट बना के रखना होगा। आपको अपने जितने भी आपके ऊपर कर्जे हैं उसकी लिस्ट बनाकर आपको अपने सामने रखनी होगी, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। आपके पास कभी भी कोई एक्स्ट्रा कैश आए तो आपको उन कर्ज़ों को के अंदर वो डालना है ताकि आपका कर्जा कम हो और आपको प्रोफेशनली हेल्प लेनी है। आपको ज़िंदगी का एक एम बनाना है कि आपने कोई कर्जा नहीं लेना और अपने आमदन में से ही खर्चा करना है। ज़िंदगी में कर्जा ना लेना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है। चौथी पावर है फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए पावर ऑफ इंश्योरेंस। आपको हमेशा 2 इंश्योरेंस का हमेशा ध्यान रखना, करवानी है। एक है आपको लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी है मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें आपकी फैमिली के सभी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर हों। आपकी कोई भी खर्चा कम कर लीजिए लेकिन आपको लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस करवाना ना भूलिए। 5वीं पावर है, हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, वो है पावर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इनकम।
एक्टिव इनकम होती है यानी कि जिससे ज़रिए से आप पैसा आज की डेट में जो कमा रहे हैं, और पैसिव इनकम है जो कि अपनी आपकी एक्टिव इनकम का पार्ट नहीं है और उसके लिए हमेशा तड़पड़ रहना चाहिए। आ, आपके लिए जैसे आप कह सकते हैं कि पैसिव इनकम कैसे है, जैसे आपने आपका जो नॉन अर्निंग हैंड है, आपकी वाइफ है, आपने उसको एक अलग से कोई काम में लगा दिया, उसको ट्यूशन्स वो ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि आपने कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, जो कि आपकी एक्टिव इनकम का पार्ट नहीं है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि कोई ना कोई आप पैसिव इनकम जनरेट करने की हमेशा कोशिश करनी है। और सबसे ज़रूरी छठी पावर है जिसमें आपका काम है हिसाब किताब रखना, यानी कि आपकी कितनी एक्टिव एंड पैसिव इनकम है, कितना आपका खर्च किया, कितना आपने कर्जा है, और कितना आपने सेव या इन्वेस्ट किया, और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कितनी रिटर्न देती है, यह सब आपको रिकॉर्ड में रखना है। तो दोस्तों, आपको इन 6 पावर को हमेशा याद रखना है। वो है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट, पावर ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंस, पावर ऑफ लिविंग इन डेट फ्री वर्ल्ड, पावर ऑफ इंश्योरेंस, पावर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इनकम, एंड पावर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि इन 6 पावर से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन। थैंक यू सो मच।